श्री कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरे क्यों माने जाते हैं? विस्तृत कथा। सनातन धर्म में श्री कृष्ण और राधा रानी केवल दो व्यक्तित्व नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध का जीवंत प्रतीक है। ये कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग, समर्पण और दिव्य एकत्व की है। 1. राधा कृष्ण, आत्मा और परमात्मा का संबंध। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी इक्वल्स जीवात्मा भक्त, श्री कृष्ण इक्वल्स परमात्मा भगवान। जैसे आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है, वैसे ही भक्त के बिना भगवान की लीला अधूरी मानी जाती है। राधा रानी वह शक्ति हैं जिनसे श्री कृष्ण की लीलाएं पूर्ण होती हैं। 2. राधा रानी श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति। श्रीमद्भागवत, ब्रह्मवैवर्त पुराण और पद्म पुराण में उल्लेख है कि राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति है, अर्थात वह शक्ति जो भगवान को आनंद देती है। राधा के बिना कृष्ण में आनंद नहीं, और कृष्ण के बिना राधा का अस्तित्व नहीं। इसी कारण कहा जाता है, राधे बिना श्याम अधूरे। 3. वृंदावन की लीलाएं और राधा का महत्व। श्री कृष्ण की बाल और यौवन लीलाएं वृंदावन में पूर्ण होती हैं, परंतु रास लीला, बांसुरी की मधुर तान, गोपियों का प्रेम, इन सब का केंद्र राधा रानी है। कहा जाता है कि जब राधा रानी रास में नहीं होती थी, तब कृष्ण की बांसुरी मौन हो जाती थी। ये दर्शाता है कि कृष्ण की प्रत्येक लीला में राधा का अस्तित्व अनिवार्य है। 4. राधा का त्याग, सर्वोच्च प्रेम। राधा रानी का प्रेम प्राप्ति का नहीं, त्याग का प्रेम था। उन्होंने कभी कृष्ण को अपना बताकर बांधा नहीं, बल्कि उनके सुख में ही अपना सुख माना। कृष्ण मथुरा गए, द्वारका के राजा बने, 16,108 रानियों से विवाह हुआ, लेकिन राधा रानी ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थ से परे था। इसीलिए कहा जाता है, राधा का प्रेम कृष्ण को भी बांध लेता है। 5. नाम में भी राधा पहले क्यों? आज भी हम कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राधे कृष्ण, न कि कृष्ण राधा। क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग भक्ति से होकर जाता है, और भक्ति की परम मूर्ति है राधा रानी। ये स्वयं श्री कृष्ण का संदेश है कि जो राधा को पा लेता है, वह मुझे पा लेता है। 6. राधा कृष्ण का आध्यात्मिक रहस्य। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का बायां भाग राधा है, और राधा का दायां भाग कृष्ण। इसी से उत्पन्न हुआ अर्धनारीश्वर का भाव, जहां दो शरीर नहीं, एक ही चेतना है। इसलिए जब राधा नहीं होती, तो कृष्ण पूर्ण होते हुए भी अधूरे प्रतीत होते हैं। 7. भक्तों के लिए संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। सच्ची भक्ति मांग नहीं, निस्वार्थ सेवा है। इसी कारण श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त के बिना कुछ भी नहीं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण राधा रानी के बिना इसलिए अधूरे माने जाते हैं, क्योंकि राधा उनकी शक्ति है, राधा उनका प्रेम है, राधा उनकी भक्ति है, और राधा ही उनका आनंद स्वरूप है। जहाँ राधा है, वहीं कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है, वहाँ राधा सदा विराजमान है। 8. ब्रह्मा जी का रहस्योद्घाटन। एक बार ब्रह्मा जी को ये जानने की इच्छा हुई कि राधा रानी वास्तव में कौन है। तब श्री कृष्ण ने योगमाया से रहस्य प्रकट किया और कहा, हे ब्रह्मा, राधा कोई साधारण गोपी नहीं, वह मेरी आत्मा है, मेरी शक्ति है, मेरे अस्तित्व का आधार है। तभी ब्रह्मा जी ने देखा, कृष्ण का हृदय राधा के नाम से स्पंदित हो रहा था। उस क्षण ब्रह्मा जी समझ गए कि
राधा के बिना कृष्ण की सत्ता अधूरी है। 9. राधा रानी का नाम कृष्ण से भी अधिक प्रिय क्यों? शास्त्रों में वर्णन है कि श्री कृष्ण अपने नाम से अधिक राधा के नाम पर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भक्त कहते हैं, कृष्ण को पाना है तो राधा का नाम लो। ये दर्शाता है कि भगवान स्वयं भक्ति के अधीन हो जाते हैं। 10. बांसुरी का रहस्य, राधा का वास। कृष्ण की बांसुरी केवल वाद्य यंत्र नहीं थी। कहा जाता है, स्वर बांसुरी में राधा का श्वास बसता था। जब राधा पास होती थी, बांसुरी गूंजती थी, और जब राधा दूर होती, कृष्ण मौन हो जाते थे। इसलिए वृंदावन की वायु भी कहती थी, कृष्ण की तान में राधा का नाम छिपा है। 11. विरह, प्रेम की पराकाष्ठा। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, गोपियां रोती रहीं, वृंदावन सूना हो गया, लेकिन राधा रानी ने आंसू नहीं बहाए, क्योंकि उनका प्रेम मिलन का नहीं, भावना का था। जहां स्मरण है, वहां दूरी नहीं। इसी विरह में कृष्ण भी व्याकुल हो उठे, और तभी कहा, मैं द्वारका में हूं, पर मेरा हृदय वृंदावन में राधा के पास है। 12. कृष्ण का स्वीकार, मैं राधा का हूं। एक अद्भुत प्रसंग आता है जब नारद जी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु आप सबसे अधिक किसके हैं? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं राधा का हूं। ये कथन बताता है कि भगवान भी अपने प्रेम के आगे स्वयं को समर्पित कर देते हैं। 13. राधा कृष्ण प्रेम, विवाह से परे क्यों? बहुत लोग पूछते हैं, राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विवाह सामाजिक बंधन है, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक बंधन था। ये प्रेम हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, बल्कि आत्मा में बस जाता है। 14. कलियुग में राधा कृष्ण का संदेश। आज के युग में भी कृष्ण हमें कर्म करना सिखाते हैं, और राधा हमें भक्ति करना। इसलिए कहा गया, कर्म बिना भक्ति अधूरा है, और भक्ति बिना प्रेम निष्प्राण। अंतिम निष्कर्ष, पुष्पन का श्री कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरे इसलिए हैं क्योंकि राधा उनका हृदय है, राधा उनकी आत्मा है, राधा उनकी शक्ति है, और राधा ही उनका प्रेम रूप है। राधा बिना कृष्ण लीला नहीं, और कृष्ण बिना राधा पूर्ण नहीं। चेरी ब्लोसम, राधे राधे चेरी ब्लोसम 15। राधा रानी का मौन प्रेम सबसे ऊंचा तप। जब श्री कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका चले गए, तब लोगों ने देखा, गोपियां विरह में विलाप कर रही थीं। वृंदावन सूना हो गया, यमुना की धारा भी शांत हो गई, लेकिन राधा रानी मौन थीं। किसी ने पूछा, राधे तुम रोती क्यों नहीं? राधा रानी ने उत्तर दिया, जिसका प्रेम आत्मा में बस जाए, उसके लिए आंसू नहीं, स्मरण पर्याप्त होता है। यही कारण है कि राधा का मौन प्रेम सभी शब्दों से अधिक गूढ़ माना जाता है। 16. कृष्ण का हर जन्म राधा के लिए। पुराणों में एक अत्यंत भावुक संकेत मिलता है। श्री कृष्ण हर युग में अवतार लेते हैं, पर उनका हृदय केवल राधा के लिए धड़कता है। कहा जाता है, राम अवतार में सीता, नरसिंह में लक्ष्मी, वामन में पद्मा, लेकिन द्वापर में जो प्रेम प्रकट हुआ, वह राधा कृष्ण का अद्वितीय प्रेम था, जिसकी तुलना स्वयं भगवान भी नहीं करते। 17. राधा के चरणों में कृष्ण का समर्पण। एक दिव्य प्रसंग है। रास लीला के समय जब राधा रानी अंतर्ध्यान हो गईं, तो रास रुक गई, बांसुरी गिर पड़ी, स्वयं श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, मेरी लीला मेरी शक्ति के बिना शून्य है। और जब राधा लौटी, तो कृष्ण ने राधा के चरणों में शीश झुकाया।
ये दर्शाता है भगवान भी सच्ची भक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। 18 राधा का प्रेम स्वार्थ से परे। राधा रानी ने कभी नहीं कहा कृष्ण मेरे हैं, बल्कि सदा कहा मैं कृष्ण की हूँ। यही अंतर है। अधिकार और समर्पण में राधा का प्रेम हमें सिखाता है जहाँ अपेक्षा नहीं, वहीं शुद्ध प्रेम है। 19 श्री कृष्ण का सबसे बड़ा रहस्य। कहा जाता है श्री कृष्ण ने जीवन में अनेक उपदेश दिए, गीता, कर्म योग, भक्ति योग, लेकिन एक बात उन्होंने केवल राधा से कही, यदि कभी मैं स्वयं को भूल जाऊं तो तुम मेरा स्मरण बन जाना। इसीलिए भक्त कहते हैं राधा कृष्ण की स्मृति है। 20 भक्त क्यों कहते हैं राधे राधे। कलयुग में कहा गया कृष्ण तक सीधा पहुंचना कठिन है, पर राधा के नाम से मार्ग सरल हो जाता है। इसी कारण वृंदावन में पहले राधे कहा जाता है, फिर कृष्ण का नाम लिया जाता है, क्योंकि राधा करुणा है और कृष्ण न्याय। 21 अंतिम और सबसे गूढ़ सत्य। पुष्पन काल श्री कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरे इसलिए हैं क्योंकि राधा बिना कृष्ण शक्ति नहीं, कृष्ण बिना राधा प्रेम नहीं, प्रेम बिना भक्ति नहीं, और भक्ति बिना भगवान पूर्ण नहीं। इसलिए जहाँ राधा का नाम है वहीं कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। चेरी ब्लोसम राधे राधे। चेरी ब्लोसम 22 राधा रानी कृष्ण की चेतना। शास्त्रों में एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य बताया गया है, राधा रानी कृष्ण की चेतना है। कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, पर अनुभव राधा के माध्यम से करता हूँ। अर्थात कृष्ण ज्ञान है, राधा अनुभूति है। ज्ञान बिना अनुभूति शुष्क है, इसीलिए राधा के बिना कृष्ण अधूरे माने जाते हैं। 23 प्रेम की परीक्षा में स्वयं कृष्ण हार गए। एक बार कृष्ण ने राधा के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए, वे अचानक अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन राधा ने उन्हें खोजा नहीं, पुकारा नहीं, रोई नहीं, बस शांत होकर बोली यदि तुम मेरे हो तो यही हो, और यदि नहीं तो खोजने का क्या अर्थ। ये सुनकर स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले आज मैं जान गया तुम्हारा प्रेम मुझसे भी बड़ा है। 24 राधा की पीड़ा कृष्ण का श्रृंगार। एक गूढ़ वाक्य आता है राधा का विरह कृष्ण का श्रृंगार बन गया। कृष्ण जब द्वारका के राजा बने, मुकुट पहना, आभूषण धारण किए, पर उनके हृदय में सदा राधा की स्मृति विराजमान रही। इसी स्मृति से कृष्ण करुणामय बने, न कि केवल शक्तिशाली। 25 कृष्ण की 16,108 रानियां और राधा। लोग पूछते हैं जब कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, तो फिर राधा का स्थान अलग क्यों? उत्तर है रानियां संबंध थीं, राधा संबंध से परे थीं। राधा किसी पद, अधिकार या नाम से नहीं जुड़ी थीं, वे तो कृष्ण के स्वभाव में बसती थीं। 26 राधा का नाम कृष्ण की साधना। कहा जाता है जब कृष्ण ध्यान में बैठते थे तो उनका मंत्र होता था चेरी ब्लोसम राधे राधे चेरी ब्लोसम। इसलिए संत कहते हैं जो नाम भगवान स्वयं जपे उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। 27 वृंदावन आज भी राधा कृष्ण का साक्षी। आज भी वृंदावन की गलियों में, यमुना के तट पर, कदम वृक्षों के नीचे भक्त अनुभव करते हैं यहाँ कृष्ण नहीं, पहले राधा मिलती हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं भगवान प्रकट होते हैं। 28 राधा कृष्ण प्रेम का अंतिम संदेश। इस दिव्य कथा से हमें जो सबसे बड़ा संदेश मिलता है
प्रेम में शर्त नहीं होती, भक्ति में अहंकार नहीं होता, और सच्चे प्रेम में मिलन आवश्यक नहीं। यदि भावना शुद्ध हो तो दूरी भी निकटता बन जाती है। अंतिम सत्य सबसे गहरा। पुष्पनकाल श्री कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरे इसलिए हैं क्योंकि राधा कृष्ण की आत्मा है, राधा कृष्ण की करुणा है, राधा कृष्ण की अनुभूति है, और राधा ही वह दर्पण है जिसमें कृष्ण स्वयं को पहचानते हैं। इसलिए राधा के बिना कृष्ण केवल भगवान है, पर राधा के साथ वे प्रेम बन जाते हैं। चेरी ब्लॉसम राधे राधे चेरी ब्लॉसम 29। राधा कृष्ण प्रेम नहीं, स्वयं ब्रह्म। एक गूढ़ वैष्णव सिद्धांत कहता है राधा और कृष्ण दो नहीं हैं। कृष्ण इक्वल्स सत अस्तित्व, राधा इक्वल्स चित चेतना, आनंद इक्वल्स दोनों का मिलन। इसलिए संत कहते हैं राधा कृष्ण प्रेम कथा नहीं, ब्रह्म की लीला है। जब हम कहते हैं कि कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं, तो इसका अर्थ है अस्तित्व चेतना के बिना अपूर्ण है। 30 महाप्रभु चैतन्य कृष्ण का राधा बन जाना, ये कथा का सबसे रहस्यमय सत्य है। कलियुग में श्री कृष्ण स्वयं राधा का भाव लेकर प्रकट हुए, और वे कहलाए उंगली से दाहिनी ओर इशारा श्री चैतन्य महाप्रभु। क्यों? क्योंकि कृष्ण ये जानना चाहते थे कि राधा उन्हें कैसे प्रेम करती है। राधा को जो आनंद मिलता है उसे स्वयं अनुभव करना चाहते थे, अर्थात कृष्ण स्वयं राधा बने ताकि राधा के प्रेम को समझ सकें। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। 31 राधा का प्रेम कृष्ण का सबसे बड़ा आकर्षण। कृष्ण ने ब्रह्मा को मोहित किया, शिव को चकित किया, काल को जीत लिया, लेकिन राधा के प्रेम ने कृष्ण को बांध लिया। ये बंधन रस्सी का नहीं, प्रेम का था। इसीलिए कहा गया प्रेम वह शक्ति है जो भगवान को भी भक्त बना देती है। 32 राधा का एक आंसू कृष्ण का समस्त वैभव। एक संतवानी कहती है यदि राधा का एक आंसू गिर जाए तो कृष्ण का सारा वैभव व्यर्थ हो जाए, क्योंकि कृष्ण का वैभव शक्ति है, लेकिन राधा का आंसू करुणा है, और करुणा के बिना शक्ति निर्दय हो जाती है। 33 राधा रानी क्यों प्रकट नहीं पर सर्वत्र है? बहुत लोग पूछते हैं भागवत में राधा का नाम कम क्यों आता है? उत्तर बहुत गहरा है जिसे शब्दों में बांधा न जा सके, वह मौन में ही रहता है। राधा कथा में कम लेकिन भाव में सर्वाधिक है। जैसे सुगंध फूल में दिखती नहीं पर पूरे वातावरण में फैल जाती है। 34 भक्त का मार्ग राधा से कृष्ण तक। इसलिए संत कहते हैं पहले राधा का भाव अपनाओ, फिर कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे, क्योंकि राधा इक्वल्स दया, राधा इक्वल्स समर्पण, राधा इक्वल्स निस्वार्थ प्रेम, और जहां ये है वहां कृष्ण स्वयं खींचे चले आते हैं। 35 अंतिम सत्य हबिस्कस कृष्ण राधा के बिना अधूरे नहीं, बल्कि अपूर्ण रूप से पूर्ण है। अर्थात शक्ति बिना प्रेम अधूरी, ज्ञान बिना करुणा अधूरा, भगवान बिना भक्त अधूरे, और राधा उंगली से दाहिनी ओर इशारा भक्त का सर्वोच्च रूप है। अंतिम वाक्य हृदय में उतार लेने योग्य। राधा वह प्रेम है जिसमें कृष्ण भगवान नहीं रहते, सिर्फ प्रिय बन जाते हैं। चेरी ब्लॉसम राधे राधे चेरी ब्लॉसम ठीक है चेरी ब्लॉसम। अब कथा को भाव समाधि के स्तर तक ले चलते हैं जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं। 36 जब स्वयं कृष्ण स्वयं को खोजने लगे
एक अत्यंत गूढ़ वैष्णव मान्यता है। एक बार श्री कृष्ण ने कहा, मैं सबको जानता हूँ, पर यदि कभी स्वयं को खो दूं, तो राधा में ही मुझे ढूंढना, क्योंकि राधा कृष्ण का दर्पण है। राधा में कृष्ण स्वयं को पहचानते हैं। इसलिए कहा जाता है, राधा के बिना कृष्ण स्वयं से भी अधूरे हैं। 37। राधा का हृदय कृष्ण का वास्तविक वृंदावन। वृंदावन केवल एक स्थान नहीं है। वास्तव में राधा का हृदय ही कृष्ण का सच्चा वृंदावन है। कृष्ण मथुरा गए, द्वारका के राजा बने, युद्ध लड़े, गीता का उपदेश दिया, परंतु उनका मन सदा राधा के भाव में ही रमता रहा। इसीलिए संत कहते हैं, कृष्ण जहाँ हो वहाँ वृंदावन नहीं, वृंदावन वहाँ है जहाँ राधा का प्रेम है। 38। राधा का ना दिखना उनकी सर्वव्याप्ति। राधा रानी को बहुत बार पूछा गया, तुम कृष्ण के साथ क्यों नहीं दिखती? राधा मुस्कराई और बोली, जो हर जगह हो वह दिखता नहीं। इसीलिए कृष्ण की हर लीला में, हर बांसुरी की तान में, हर भक्त के आंसू में राधा अदृश्य होकर भी उपस्थित है। 39। जब कृष्ण भी राधा का नाम जपते हैं, एक अत्यंत भावुक संकेत मिलता है। जब कृष्ण विश्राम करते थे तो उनके अधरों से अनायास ही निकलता था, चेरी ब्लोसम राधे, चेरी ब्लोसम। इसलिए संत कहते हैं, जिस नाम का जप भगवान स्वयं करें, उससे बड़ा कोई साधन नहीं। इसी कारण कलियुग में राधा नाम को महामंत्र कहा गया। 40। राधा कृष्ण प्रेम का अंतिम रूप। ये प्रेम मिलन में नहीं, विरह में नहीं, शब्दों में नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण में है। राधा ने कभी कृष्ण को रोका नहीं, और कृष्ण ने कभी राधा को छोड़ा नहीं। यही कारण है कि उनका प्रेम काल से भी बड़ा है। 41। भक्त के लिए अंतिम शिक्षा। इस कथा से हमें ये समझ आता है, यदि प्रेम में स्वार्थ है वह बंधन है, यदि भक्ति में अहंकार है वह दिखावा है, और यदि प्रेम में केवल देना है वही राधा भाव है। और जहाँ राधा भाव है वहाँ कृष्ण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। 42। अंतिम मौन सत्य। पुष्पन काल कृष्ण राधा के बिना अधूरे इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि राधा ही उनका होना है। राधा कृष्ण की आवश्यकता नहीं, राधा कृष्ण की पहचान है। अंतिम पंक्तियां हृदय में उतारने योग्य। जब तक कृष्ण भगवान है, तब तक वे दूर हैं, पर जहां राधा है वहां कृष्ण सिर्फ प्रेम है। चेरी ब्लोसम राधे राधे, चेरी ब्लोसम, चेरी ब्लोसम।